हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल बायो स्टेशन में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इनमें डिफरेंटिएशन जो है बेसिकली वो क्या होते हैं। ठीक है, और आप जब कभी भी सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिस्कस करते हैं अपन तो क्या डिफरेंटिएशंस इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं स्टेप टू स्टेप लेके चल रहा हूं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा होगा प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। देखिए, प्लांट सेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सेलुलोज को, कि बेसिकली जो आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल है, ठीक है, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। दे आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज, जो सेलुलोज से बनती है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कंप्लीटली डेड। ठीक है, यहां तक बात। जबकि मैं एनिमल सेल की अगर बात करता हूं तो एनिमल सेल में किसी भी तरीके की सेल वॉल अवेलेबल नहीं होती है। दे हैव सेल मेम्ब्रेन, उनके पास में कोशिका झिल्ली अवेलेबल होती है, एंड दे शोइंग द लिविंग प्रॉपर्टी, जो कि एक जीवित की भांति कार्य करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे जब मैं आता हूं तो इसमें आता है कि प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इनके पास में एक बड़ी वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका। क्या मतलब होता है? रिक्तिका, कि इनके पास में एक बड़ी रिक्तिका, केंद्रीय रिक्तिका होती है। रिक्तिका जो है बेसिकली वो उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन अवेलेबल है, दैट इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। कहीं ना कहीं पर ये वाटर के कलेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। जबकि मैं एनिमल सेल की बात करता हूं तो या तो उनमें रिक्तिका जो है वो एब्सेंट होती है, अगर बाय द वे होती है, अगर बाय द वे आप ये कहेंगे प्रेजेंट है इन द एनिमल सेल, तो वो वहां पे बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में या बहुत ही छोटे साइज में, स्मॉल साइज में अवेलेबल होंगी। यहां तक ठीक है, दो चीज आप क्लियर हो गई है। थर्ड आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, प्लांट और एनिमल सेल का मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड मेनी टाइप्स। प्लास्टिड जो है इनके पास में दे हैव मेनी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं, वैसे हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द प्लांट, और इसी की वजह से एक्चुअल में जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बना पाते हैं। दे मिक्स देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। क्रोमोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं, क्रोमो मतलब होता है कलर से रिलेटेड, जैसे जो कलर मैं बात करता हूं, फ्रूट्स की बात करता हूं, फ्लावर की बात करता हूं, फल फूल की, तो वहां पर ये अवेलेबल होता है। और ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो स्टेम और रूट्स में अवेलेबल होता है, जो कलरलेस होता है, किसी तरह का कलर उसके पास में अवेलेबल नहीं होता। ये जो प्लास्टिड का जो प्रोसेस है सर, दे आर एब्सेंट इन फंगी एंड प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट और फंगी यानी कवक, जिसको आप फफूंद के नाम से भी जानते हैं, इनके पास में चीज अवेलेबल नहीं होती है। जबकि मैं एनिमल सेल्स की तरफ जाता हूं तो एनिमल सेल में किसी भी तरीके से जो प्लास्टिड है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जो है फूड के लिए किसी अदर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज दे मिक्स देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। जबकि जो हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यार डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर द फूड। ठीक है, यहां तक बात ओके। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट एक्सेप्ट इन सम एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी, यानी कि एल्गी जो है होती है शैवाल, जिसको आप काई भी बोलते हैं, इनके अलावा जो सेंट्रोसोम है इनमें एब्सेंट ही होता है, तारका जिसको बोलते हैं। जबकि इसमें प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोसोम बियरिंग 2 सेंट्रियोल, यहाँ पर तारक काय अवेलेबल होता है 2 तारक केंद्रों के साथ में। तारक काय क्या होता है इसका डिस्कस हम करेंगे जब हम यहाँ पर कोशिका विभाजन की बात करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। बेसिकली जो प्लाज्मा का जो आप ये कहते हैं मूवमेंट जो है, जिसके थ्रू आप करवा रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। और ये प्रोसेस जो है ये एक्चुअल में केवल प्लांट्स में अवेलेबल होता है। दे आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा इज एब्सेंट। ये यहाँ पर कंप्लीटली क्या होता है सर? एब्सेंट होता है। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंट ऑफ स्फीरोसोम। स्फीरोसोम जनरली अगर मैं बात करूं तो जो ग्राउंडनट होती है, मूंगफली, मस्टर्ड है, सरसों, इनमें अवेलेबल होती है। या मैं ये कहूं कि स्फीरोसोम का जो मेन करेक्शन है वो बेसिकली फैटिक जो मटेरियल है, वसीय जो पार्ट है, वसीय पदार्थ बोल सकते हैं आप, फैटिक मटेरियल है, उसको कलेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ग्राउंडनट है, जिनसे भी ऑयल निकलता है वहां पर स्फीरोसोम की जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं इन द एनिमल सेल एब्सेंस ऑफ द स्फीरोसोम, किसी तरीके के स्फीरोसोम अवेलेबल नहीं होते हैं।
स्टार्च इज द स्टोरेज फूड। आपको पता है बहुत अच्छे से कि बेसिकली जो भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू अपने फूड को डेवलप करते हैं और वो किसी न किसी फॉर्म में अपने आप उसको कलेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर ये जो कलेक्ट करते हैं बेसिकली वो करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। किसमें? स्टार्च के फॉर्म में। जबकि एनिमल्स के अंदर जो फूड जो स्टोरेज होता है वो होता है किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और इसका कलेक्शन होता है इन द लीवर पार्ट। कहां पर होता है? हमारे लीवर में, हमारे यकृत में। यहां तक बात ठीक है। फिर आगे बात आती है कि बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स है, इनका जो डेवलपमेंट होता है ये प्रोटीन से होता है और ये प्रोटीन अवेलेबल होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जबकि अगर मैं वहां पर बात करता हूं तो ये डेवलप होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जिसको आप तर्कु तंतु के नाम से जानते हैं, ये होते हैं सेंट्रोसोम के थ्रू। इसका डिस्कशन भी हम बेसिकली कोशिका विभाजन यानी कि जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से इसके बारे में रीड करेंगे, ठीक है। फिर आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने पढ़ा होगा, पहले भी आया हुआ है कि जब सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है तो उस समय पर द सेल प्लेट, जो कोशिका पट है, उसका जो मूवमेंट होता है यानी उसकी जो गति होती है वो केंद्र से किनारे की तरफ होती है, केंद्र से किनारे की तरफ। इसका कोशिका पट्ट निर्माण इसको बोलते हैं और प्रोसेस का नाम बोलते हैं हम साइटोकिनेसिस, ठीक है। यहां तक बात। जबकि अगर यहां पर बात करें तो यहां पर जस्ट एनिमल सेल में अपोजिट होता है। जैसे द साइटोकिनेसिस बिगिंस फ्रॉम पेरिफेरी, यानी कि यहां पर जो कोशिका पट्ट होगा वो किनारे से कहां पर होगा सर? केंद्र की तरफ होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल सेल, ठीक है। अब जब हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता रहेगा बेसिकली कि प्लांट की बात हो रही है तो बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स की हम बात करेंगे, एनिमल्स की हो रही है तो कौन कौन से ऑर्गन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसमें मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे का जो प्रोसेस है यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है, उनके बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।